अगर मैं थोड़ा पीछे और देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना कर रहा था। और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई, तो अच्छा क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, मैं ये जो मीडिया वाले इन्होंने बना रखा है, इसका दोबारा बना दिया। ओबीसी युवाओं से कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते, आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ आप जवाब नहीं दे पाते। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन, ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है, मैं अपने साइड से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं? वो नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी है। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी है, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। सर, आज जिस तरह से भागीदारी सम्मेलन ओबीसी को लेके किया, और राहुल ने एक बात कही कि अभी तक मैंने थोड़ी गलती की थी, अब आगे मैं इसी पे काम करूंगा, क्या उम्मीदें हैं ओबीसी समाज को? यहाँ जो मुझे पहले से करना चाहिए थी वो चूक थी जी, और चूक को खत्म करके उसकी डबल करूंगा जी। तो उम्मीद है? हाँ, निश्चित तौर पर आज राहुल जी ने जो मुहिम चलाई है और जिसका
पहली बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी 10-15 साल के 20 साल के बाद के ओबीसी के लिए, कि हम तो ओबीसी में पले हैं, पैदा हुए हैं और ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी है। थैंक यू। ICC में कांग्रेस पार्टी का जो आप ये देख सकते हैं भागीदारी न्याय सम्मेलन है, ओबीसी दलित तमाम वर्गों को आज इस तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही के कई मुख्यमंत्रियों ने संबोधित किया। इस भागीदारी सम्मेलन के माध्यम से राहुल गांधी ने न केवल जातीय जनगणना पर जोर दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भी खुलकर बिल्कुल हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने खास कही कि अब तक मैं काम करता रहा, मेरी 21 साल की राजनीति हो चुकी है, लेकिन 21 सालों में मुझसे एक गलती हुई। स्टेज से माना उन्होंने कि ओबीसी के लिए मुझे जितना अब तक काम करना चाहिए था मैं नहीं काम कर पाया। उन्होंने हिस्ट्री को भी खंगालते हुए कहा कि दलित आपको अपना हिस्ट्री बता देंगे, सवर्ण जाति आपको अपनी हिस्ट्री बता देंगे, ओबीसी और की कहीं हिस्ट्री नहीं है, आप खंगाल कर देख लिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और भाजपा ने गायब कर दिया है। उन्होंने एक और कटाक्ष करा देश के प्रधानमंत्री पे, बड़ा मजाकिया मूड में भी नजर आए कि इसका सौदा कुछ नहीं है। बिल्कुल हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा कि इसका सौदा कुछ नहीं है। इस पे छोड़ के आप जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने ओबीसी पर मतलब जातीय जनगणना जिस तरह से छाट के की गई है, इसी तरह हमारी जहाँ सरकार है या आने वाले समय में जहां हमारी सरकार बनेगी वहां भी इस जनगणना पर उन्होंने जोर दिया कि हम जनगणना करवाएंगे ताकि तमाम विभिन्न क्षेत्रों में उन ओबीसी की भागीदारी हो सके, सुनिश्चित हो सके, चाहे वो राजनीतिक तौर पर है, चाहे वो सामाजिक तौर पर है, चाहे वो आर्थिक तौर पर है। तो आज पूरा जो मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन था, तमाम प्रदेशों से ओबीसी और दलित समाज के लोग आए और उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ने की जिस तरह से एक भाषा का प्रयोग किया, बड़ी साधारण शब्दों में उन्होंने बताया कि कई करोड़ के पैकेज दूसरी जातियों के युवाओं को दिए जाते हैं। ओबीसी मैंने तेलंगाना में जिस तरह से मैंने क्लियर करवाई बात कि वहाँ ओबीसी के किसी भी युवा को कोई पैकेज नहीं है। तो अपने साथ जो एक कांग्रेस से जो ये वर्ग ये समाज छिटक गया था, उनको जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि जातीय जो जनगणना है उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है कांग्रेस में दोबारा से सत्ता लाने के लिए। तो जो मतलब स्वर्णों को बहुत ही कम मौका दिया गया, ना मुझे कहीं वो मंच पर नजर आए। जो दूसरे राज्यों से जो लोग आए थे उनमें भी एक थोड़ा सा इस तरह से माहौल पैदा किया गया, उनको एक उत्तेजित किया गया कि आप अपना आपकी जो अपनी ताकत है उसको मतलब आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो देश के निर्माण में सबसे बड़ा भागीदार है और उनको भागीदारी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा आप कांग्रेस के साथ जुड़िए, हम आपको आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो आने वाले समय में, क्योंकि एमपी का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव उसके पूरे 4 साल बाकी हैं, इन 4 साल में मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए जिस तरह से सम्मेलन शुरू किए हैं, जातीय जनगणना की बात की है, उनको उम्मीद है कि ये छिटका हुआ समाज उनके साथ आ जाएगा। इस बारे में हमारे साथ अभी अवतार सिंह भड़ाना पूर्व सांसद रहे, उन्होंने भी बात की। मैंने कई और लोगों से बात करने की कोशिश की, इतनी रेलम पेल थी कि बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने स्टेज से उनके जो सुना मैंने अपने दर्शकों को वो बता। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल्ली से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।